यह जो साखी आज आपके सामने है, यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। हर आत्मा ने जीवन की किसी न किसी मोड़ पर इस सच्चाई को छुआ है, उसे जिया है। सेवा की शुरुआत सच्चे सिमरन से, सेवा का प्रारंभ तन से नहीं मन से होता है, और मन मालिक में तभी जुड़ता है जब कुछ पल उसके नाम में डूबने को तैयार हों। 5 मिनट की सच्ची पुकार, बस 5 मिनट की भीगी हुई याद, फिर सेवा में शरीर नहीं आत्मा उतरती है। एक दिन सत्संग में एक भाई ने सेवा के समय एक साखी सुनाई, ऐसी साखी जो आत्मा को झंझोड़ देती है, आंखें खोल देती है। जब दुख आता है तो हम रोते हैं, पर क्या वह दुख वाकई में हमारे लिए मालिक की रहमत नहीं? फिर उन्होंने कहा, अगर मालिक ने हमें नामदान दिया है तो इसका अर्थ है उसने हमें अपनी शरण में लिया है। फिर डर किस बात का? अब जो होगा उसके हुक्म से होगा, और उस हुक्म में भी दया छिपी होगी। जब लोग सुख की दुआ करते थे तब बाबा फरीद विनती करते, मालिक मुझे दुख देना ताकि मैं तुझे भूल न जाऊं। लोग चकित हो जाते, पर बाबा फरीद की आंखों में एक मुस्कान और एक सच्चाई की चमक होती। सुख में मन बिखर जाता है, माया में डूब जाता है, पर दुख में आत्मा पुकारती है, मालिक को सच्चे दिल से खोजती है। साखी का सार, सुख में खो मत जाना, दुख में टूट मत जाना। जो हर हाल में मालिक को याद रखे वही सच्चा भक्त कहलाता है। पुण्य पाप की साखी भावना ही सबसे ऊपर। एक व्यक्ति ने महात्मा से प्रश्न किया, अगर पुण्य करने वाला नरक गया और पाप करने वाला स्वर्ग, तो फिर धर्म और अधर्म का माप क्या है? महात्मा मुस्कुराए और एक साखी सुनाई। 4 व्यक्ति यमलोक पहुंचे, एक राजा, एक व्यापारी, एक पंडित और एक गरीब मजदूर। जब चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा तो कर्म नहीं उनकी भावना को तौला। राजा ने घमंड में आकर दान दिया था, व्यापारी ने पराये धन से मंदिर बनाए थे, पंडित ने स्वार्थ से पूजा की थी, पर वह मजदूर भूखा था, फिर भी एक रोटी किसी भूखे जानवर को खिला दी, बिना किसी दिखावे, बिना किसी स्वार्थ के। फैसला हुआ, स्वर्ग मजदूर को मिला और बाकी को उनके कर्मों के बोझ तले भेज दिया गया। कर्मों का मूल्य हृदय की भावना से होता है, निस्वार्थ प्रेम, करुणा और समर्पण ही असली धर्म है। नामदान के बाद 3 गंभीर भूलें जो आत्मा को गिरा देती हैं। बाबा जी ने बड़े दर्द से कहा, नामदान लेना बीज बोना है, पर अगर तुम उसे सींचो नहीं तो वह बीज सड़ भी सकता है। 3 बातें जो हर नामधारी को याद रखनी चाहिए। सिमरन में लापरवाही, मालिक का नाम लिया पर उसकी पुकार दिल से न की, केवल होंठ हिले, आत्मा चुप रही। अहंकार और दिखावा, सेवा की पर खुद को मालिक से बड़ा समझ लिया, मालिक को श्रेय देना भूल गए। जीवन में कोई बदलाव नहीं, नाम लिया पर स्वभाव और व्यवहार वैसा ही रहा। फिर नामदान का क्या अर्थ रह गया? नाम केवल जुबान का उच्चारण नहीं, वह तो जीवन का आधार है। नाम को केवल लेना नहीं, जीना होता है। एक अनुभव बाबा जी की संगत में किसी ने बाबा जी से पूछा, नामदान के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बाबा जी ने उत्तर दिया, अपने जीवन को इस योग्य बनाना कि नाम का बीज जड़ पकड़ सके, पनप सके, फल दे सके। अंत में एक निवेदन, साध संगत जी, सुनना एक बात है, पर अमल करना उसकी आत्मा है। जो नाम लेकर चलता है, जो हर हाल में मालिक को अपने साथ महसूस करता है, वही आत्मा
इस भवसागर से पार होती है। निष्कर्ष, भक्ति कोई मंच नहीं जहां दिखावा हो। मालिक का दरबार केवल दिल को पहचानता है, और वही दिल मंजिल पाता है जो नम्र है, प्रेम से भरा है और हर सांस में मालिक को याद करता है। राधा स्वामी जी।